Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about flowcharts. So let's start. Flowchart is a diagrammatic representation of algorithm. It describes what operations are required to solve a given problem. Flowchart VL representation होती है algorithm की. Algorithm is a step-by-step procedure to solve a given problem. यानी कि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस एक प्रोवाइड की गई होती हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कि हम हर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो फ्लो चार्ट उसकी वीएल रिप्रेजेंटेशन होती है, और वैसे भी हमारा जो माइंड है वो डायग्राम्स और इस तरह के इमेजेस को ज़्यादा इजीली और अच्छे तरीके से पिक करता है. सो दैट्स वाई डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें एक फ्लो चार्ट भी है जिसको हम VL रिप्रेजेंटेशन कहते हैं एल्गोरिदम की. इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड, मींस के जो भी ऑपरेशंस हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस आते हैं, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग वगैरह. सो ये सब हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस ऑल विल डिस्कस अबाउट इन द अपकमिंग स्लाइड्स. So starting from symbols of flowchart, it includes flow line, start stop symbol, input output symbol, process, decision, connector. So flow line represent करती है flow of control को. अब ये flow of control क्या है, तो flow of control को simple words में अगर डिस्कस किया जाए तो flow chart में order ज़रूरी होता है. कि जिस तरह से सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. सो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैं यूज़र से सेल्सियस में टेम्परेचर लूँगा, फिर मैं उसको कन्वर्ट करूँगा फ़ारेनहाइट में, और फिर मैं डिस्प्ले करूँगा. ऐसा एल्गोरिदम होगा जो कि डिस्प्ले करे उसको जो कन्वर्टेड है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, उसको डिस्प्ले करे. सो अब इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं फ़र्स्ट पर इनपुट ही रखूँ. मैं ये नहीं कर सकता कि पहले मैं डिस्प्ले कर दूँ आउटपुट और फिर मैं इनपुट करूँ. पहले मैं इनपुट रखूँगा, फिर मैं उस पर क्या कहते हैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, और फिर मैं डिस्प्ले करूँगा. सो ये फ्लो लाइन के थ्रू होता है कि फ्लो लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है कि दिस विल बी परफॉर्म फर्स्ट, एंड आफ्टर दिस द फ्लो ऑफ कंट्रोल, द कंट्रोल इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सिम्बल. सो उसमें जो भी होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. इधर अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो उस पर फार्मूला अप्लाई होता है. सो स्टार्ट स्टॉप सिंबल, ये स्टार्ट स्टॉप दोनों के लिए एक ही सिंबल है, लेकिन इसमें लिखा जो भी हम स्टार्ट लिखते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, और अगर हम स्टॉप लिखें तो दैट रिप्रेजेंट्स द स्टॉप ऑफ फ्लो चार्ट या एंड ऑफ फ्लो चार्ट. ओके, सो ये एक ओवल शेप्ड है, राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्ड सिंबल. सो ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट के स्टार्ट और स्टॉप की इंडिकेशन देते हैं. सो इनपुट आउटपुट इज़ द नेक्स्ट सिंबल, और ये पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है. दोनों की रिप्रेजेंटेशन इनपुट और आउटपुट की एक ही है. सो हाउ वील आइडेंटिफाई दैट विच इज़ इनपुट और विच इज़ आउटपुट. सो ये रिप्रेजेंट होता है कि जो भी इसमें सिंबल में जो भी लिखा जा रहा होता है. सपोज़ अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एंटर अ नंबर, तो इट विल रिप्रेजेंट द इनपुट. सो यहाँ पर एज इनपुट ये बिहेव करेगा सिंबल, और अगर मैं लिख रहा हूँ कि द नंबर यू एंटर्ड इज़, सो इट विल बिहेव, दिस सिंबल विल बिहेव एज द आउटपुट सिंबल. So that's how we differentiate between the two. The next symbol is process symbol. So process symbol represent करता है कि प्रोसेसिंग को, यानी कि कंपाइलर जब भी एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को तो उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है. तो प्रोसेसिंग सपोज फार्मूला पे प्रोसेसिंग होगी, जिस तरह मैंने अभी आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन का बताया, तो उसमें अब एक फार्मूला जो यूज़ होता है तो वो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो इट विल रिप्रेजेंट प्रोसेस, मीन्स उसके दौरान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सेल्सियस, उस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है और उसको फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा. सो दिस विल बी रिटन इन द प्रोसेस सिंबल. The next one is the decision symbol. Decisions are very important in programming and to write algorithms to solve problems. So यहाँ पर अगर VL representation की बात की जाए तो यहाँ पर एक decision symbol होता है जिसमें हम decisions को represent करते हैं. Means decision दो तरह की है कि अगर कोई भी काम करना है तो उसमें या yes होगा या फिर no होगा. So ये decision symbol represent करता है कि उसकी condition के according कि either वो yes में fall करता है या फिर वो no में fall करता है, तो उसके according आगे next symbols को proceed किया जाता है. ठीक है, तो इसमें दोनों नहीं एग्जीक्यूट होते, कोई भी एक येस वाला एग्जीक्यूट होगा तो उसमें और
और आगे डिफरेंट प्रोसेसिंग होगी या डिफरेंट इनपुट्स होंगी जो भी आगे नेक्स्ट सिंबल यूज़ हो सकते हैं। पॉसिबल है कि एक डिसीजन आए और उसमें सपोज़ येस में फॉल कर रहा है वो, ठीक है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल येस से आगे जाएगा तो उसके आगे हो पॉसिबल है एक और डिसीजन हो। सो इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं डिसीजन के आगे, जिस तरह सपोज़ नेस्टेड इफ अगर हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बात करें। सो नेक्स्ट सिंबल इज़ कनेक्टर सिंबल। सो कनेक्टर सिंबल फ्लो चार्ट के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि समटाइम्स हमारा फ्लो चार्ट लेंथी हो जाता है, तो ये दो कनेक्टर सिंबल्स हैं। सो इसमें डिफरेंस समझते हैं। जो लेफ़्ट वाला सिंबल है दैट इज़ ऑन पेज कनेक्टर और जो राइट वाला सिंबल है दैट इज़ ऑफ पेज कनेक्टर। सो जो ऑन पेज कनेक्टर है लेफ़्ट साइड पर इन द ग्रीन कलर, सो ये अगर हमारा फ्लो चार्ट हमने सपोज़ एक ही पेज पर बनाया हुआ है और उसके दो पार्ट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, हम ऑन पेज कनेक्टर को यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक ही सेम पेज पर है। लेकिन अगर न्यू पेज पर हमें जाना हो तो फिर हम ऑफ पेज कनेक्टर का यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑन दी राइट साइड। सो इससे हमें पता चल जाता है कि इधर हमारा फ्लो चार्ट लेंथी है या एंड हो चुका है। एंड हो चुका होगा तो सारा ये वाला, अगर एक ही पेज पर हमारा फ्लो चार्ट एंड हो चुका है और उसमें दो कॉलम्स भी नहीं है, ठीक है, तो उसमें फिर कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक ही पेज पर दो कॉलम्स में हमने डिवाइड कर दिया फ्लो चार्ट को तो हम ऑन पेज कनेक्टर का यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर हमें नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ गया तो हम ऑफ पेज कनेक्टर का यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑन द राइट साइड। So that was all for today. If you have understood my video, you can subscribe my channel for the upcoming videos and don't forget to press the bell icon so you'll get the notification for the new upcoming videos. Thank you.